हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको फ्री एजुकेशन, जिसका आप लाभ उठाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, NCERT बुक चल रही है क्लास 9th की, और उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट है, 4th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बात आती है मॉडल्स की, तो हम पढ़ रहे हैं मॉडल, एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट जो मॉडल है वो जे थॉमसन का मॉडल है, जिसे हम जे थॉमसन का मॉडल, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही सबसे पहले आया था, ये 1904 में आया था। ठीक है, तो ये मॉडल जो कि दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, तो ये जो मॉडल था सबसे पहले यही मॉडल आया था। तो जब हमें एटम के बारे में कोई ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी कि कैसा, क्योंकि हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता था कि जो एक एटम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, कि किस किस स्थान पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे और किस स्थान पर प्रोटॉन मिलेंगे। ये चीज हमको क्लियर नहीं थी। तो अभी साइंटिस्ट ने, जो जे थॉमसन है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। तो उन्होंने ये जो मॉडल है वो दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो ये मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई जो एक एटम है, जस्ट लाइक कि ये एक एटम है, और जो इसके अंदर जो कुछ भी है, इसके अंदर जो कुछ भी है, मतलब जितना भी, जिस तरह से एक वाटरमेलन के अंदर, जैसे ये वाटरमेलन है और जिसके अंदर जितना भी रेड भाग होता है जिसको हम खाते हैं, उसको बोला इन्होंने प्रोटॉन। उसको क्या बोला? प्रोटॉन बोला। और जो उसके सीड्स होते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये स्पेस जो मैंने दिया है, उन सीड्स को उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से एक तरबूज के अंदर, जिस प्रकार से एक तरबूज के अंदर बीज फंसे रहते हैं, उसी प्रकार से एक एटम में एक एटम में प्रोटॉन के अंदर, इन्होंने बोला एक एटम में प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं। मैं फिर से आपको इसी पॉइंट को दोहराती हूँ, क्योंकि मेन जो इन्होंने पॉइंट दिया था वो यही है कि जिस प्रकार से एक वाटरमेलन के अंदर, जिस प्रकार से एक तरबूज के अंदर उसके बीज फंसे रहते हैं, जो इसका रेड भाग होता है जिसे हम पल्म बोलते हैं, उसके अंदर बीज उसके होते हैं, सीड्स, वो फंसे रहते हैं। जो सीड्स थे, जैसे हम देखें, सीड्स जो होते हैं उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला, और जो उसका रेड भाग रहता है, जैसे ये भाग है, उसको उन्होंने क्या बोला कि जो रेड भाग है उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला। इस भाग को, जो ऐसा भाग था, उसको उन्होंने क्या बोला? प्रोटॉन। और ये जो सीड्स, लाइक सीड थे, उनको बोला उन्होंने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये इसी प्रकार से आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे में, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर दसे हुए रहते हैं। ये जो इन्होंने रूल दिया था। और उन्होंने बोला था, जो शेप के बारे में बोला था कि एटम इज स्पेरिकल शेप, उन्होंने बोला कि जो एटम है वो स्पेरिकल शेप में होता है। सेकंड पॉइंट दिया था इन्हें कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट ऑल अराउंड द एटम। उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो क्या तो उस पूरे में भरे हुए होते हैं, मतलब जो पूरा एटम का जो पूरा पार्ट है वो प्रोटॉन से बना रहता है। इलेक्ट्रॉन आर इम्प्लेस्ड रैंडमली इनसाइड इन एटम। उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली इनसाइड में, इसमें क्या होते हैं, फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने दिए थे। एटम इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। इस प्रकार से उन्होंने ये बोला कि क्योंकि इसमें हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है।
तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है। इसलिए ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, मतलब जो न्यूट्रल रहते हैं। कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इनका जो होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो ये हमें कैसा दिखाते हैं कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्या करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं एटम को, तो क्या होता है, वो हमें न्यूट्रल दिखाते हैं कि ये एटम जो है न्यूट्रल है। उसका रीजन उन्होंने क्या बताया कि क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, जिसके कारण एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये सब चीजें तो इन्होंने बता दी, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं की कि इसका स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया, इसका न्यूक्लियस नहीं बता पाया, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि कोई मॉडल नहीं आया था, इसलिए इस मॉडल को क्या किया, उस टाइम पे सभी ने मान लिया। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड का मॉडल आया और इसको क्या किया सब लोगों ने, इसको फिर किसी ने नहीं माना, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या थी, मिस्टेक्स थी कंपेयर टू रदरफोर्ड मॉडल। फिर क्या हुआ कि उस टाइम पर रदरफोर्ड का मॉडल अप्लाई किया गया। उसके बाद हमारा किसका, बोरबरी का मॉडल आया, जो कि आज भी प्रचलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जे थॉमसन ने क्या किया था, जो वाटरमेलन या प्लम पुडिंग का जो मॉडल है उसको दिया था हमें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।